हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास आपकी इंश्योरेंस लॉ की होने वाली है और इंश्योरेंस लॉ में हम जो है जिसको बीमा विधि कहते हैं, इसमें हमारा जो है क्या क्या सिलेबस है और आज का क्वेश्चन पेपर हम कौन सा सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। हम क्वेश्चन पेपर भी आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारी पहले वीडियो है और इसमें सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस में बेसिक जो चीज़ें हमारी वो ये है कि हमारा इंश्योरेंस लॉ 6 यूनिट में डिवाइड है। तो पहली यूनिट जो हमारी वो है वो आपका केवल इंश्योरेंस की बात करता है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या है, मतलब इसमें बात करता है, इसमें जो है उसके इतिहास वगैरह की बात करता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद जो है LIC, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जीवन बीमा अनुबंध, जीवन बीमा अनुबंध। तीनों नाम हमने इसलिए बताया क्योंकि कोई हो सकता है कि अलग अलग नाम से उसको जानते हो। जीवन बीमा अनुबंध, ठीक। उसके आगे जो हमारा यूनिट है वो हमारा क्या है, एक आपका मोटर वाहन, मोटर बीमा, मोटर बीमा, ठीक। उसके आगे हमारा है समुद्री बीमा, समुद्री बीमा। फिर हमारा है अग्नि बीमा, अग्नि मतलब अग्नि वाला, ठीक है, अग्नि बीमा। और फिर उसके बाद हमारा है, थोड़ा बेसिक पार्ट में हो जाएंगे, दोहरा बीमा, दोहरा बीमा, ठीक। ये हमारे 6 यूनिट में जो हमारा सिलेबस आप कह सकते हो तो बटा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले इंश्योरेंस जो नॉर्मल आपका पहला टॉपिक है, इतिहास वगैरह इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे और साथ में ही हम क्या करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका LLB में पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप यह जो है वीडियो पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि आपको इसे समझ में ना आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या बीमा एक प्रकार के जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। तो बीमा जो होता है क्या एक जोखिम प्रबंधन से संबंधित होता है, मतलब क्या होता है जोखिम, क्या जो आपकी हानि, जो आपके रिस्क हैं उससे क्या उसके मैनेजमेंट से संबंधित होता है। तो उसको यहाँ पे समझते हैं, आकस्मिक हानि से संबंधित जोखिम, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कितने टाइम क्या हो जाए। तो आकस्मिक बोला, ये बात आपकी सही है। उसके बाद है बीमा एक साधारण जोखिम हानि का न्याय संगत हस्तांतरण है, हाँ ये भी बात सही है। ऑप्शन सी आपका क्या आता है, यह एक प्रीमियम के बदले में है, ये भी आपका सही है। और उपरोक्त डी, ये आपका सही है। आपने ये क्वेश्चन देखा और इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा अगर जो आपने इसको पहले से पढ़ा नहीं है। अगर जो आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको आपको इतिहास की बात बताते हैं, क्या इतिहास इस बीमा का है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो हमारी है वो यूनिट 1 क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की हम बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस की बात करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो इंश्योरेंस हमारा कहाँ से है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इन सारी चीज़ों पे पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम जरूर कवर करेंगे। इंश्योरेंस आप जो देखते होंगे कि एक बुक आती है, क्या अभी यहाँ पे एक मिनट, एक बुक आती है आपकी मनु, मनु आपने नाम सुना होगा। हिंदू लाभ जब पढ़ रहे थे तो मनु वहाँ पे आपने सुना होगा, एक मनु है बुक। एक आपकी क्या है, यज्ञ वालक की, ठीक है, यज्ञ वालक की। एक बुक आपकी क्या है, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य, ये अर्थशास्त्र बुक, ठीक है, अर्थशास्त्र। ये आपके धर्मशास्त्र, ठीक है, ये धर्मशास्त्र। ये तीनों बुक जो है, तीनों बुक में क्या है, इंश्योरेंस का उल्लेख है, बीमा का उल्लेख है, ठीक है। तीनों बुक में इंश्योरेंस लॉ का उल्लेख है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि किस बुक में जो है उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये तीनों बुक में आपका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, उन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो हमारे सन है उनकी हम बात कर लेते हैं। 1818 में क्या हुआ इसकी बात करेंगे, ठीक है। 1818 में क्या हुआ, कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई। कल कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में लाइफ
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी स्टार्ट, ठीक। और क्या हुआ, 1834 में ये कंपनी एंड हो गई, समाप्त हो गई, ठीक। ये हमारा एक महत्वपूर्ण ईयर है 1818 1834। अगला जो ईयर है वो हमारा और भी महत्वपूर्ण है 1829। 1829 में क्या हुआ, 1829 में ये हुआ कि मद्रास में, कहा 1829 मद्रास में इक्वेटेबल ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय स्टार्ट किया। क्या, मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे इसमें प्रदेश होते हैं वैसे पहले क्या होता था, प्रेसिडेंसी होती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा की स्थापना, जीवन बीमा व्यवसाय जीवन बीमा व्यवसाय स्टार्ट हुआ, ठीक। ये आपका हुआ। तो हमारे पास दो चीज आ गई, ये अब हमारा जो कलकत्ता में हुआ 1818 में हुआ, और मद्रास में क्या हुआ 1829 में हुआ, ठीक। फिर हम आते हैं अगली सीढ़ी पे। अगली सीढ़ी में जो 1870 में कौन सा एक्ट आया, ब्रिटिश बीमा एक्ट, बीमा एक्ट, ये हमारा एक एक्ट आया, ठीक। फिर 1871 में क्या हुआ, बॉम्बे म्यूचुअल आया, ठीक है। फिर 1874 में क्या हुआ, ओरिएंटल बीमा ग्रुप आया, ठीक है, बीमा। 1897 में क्या हुआ, एम्पायर ऑफ इंडिया, एम्पायर ऑफ इंडिया बीमा स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये चीजें हमारी हुई। अब इसके बाद ये सन का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। सन का सिलसिला इसलिए जारी रहेगा क्योंकि ये हमारा जो बीमा है इसके इतिहास में बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1914 में भारत सरकार ने बीमा कंपनियों को रिटर्न प्रकाशित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार ने, ऑफिशियली की बात है, भारत सरकार ने बीमा कंपनियों के रिटर्न प्रकाशित किए, ठीक। और 1912 में क्या हुआ, जीवन बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा कंपनी, ठीक। अब भारतीय जीवन बीमा कंपनी हुई और इसका जो है, अगर जो बीमा अधिनियम देखते हैं तो बीमा अधिनियम 1938 में, बीमा अधिनियम, बीमा एक्ट, ये क्या हुआ, ये संशोधित और एडिटिंग भी हुआ हुआ, ठीक। उसके बाद 1950 में बीमा संशोधन फिर हुआ। ये जो हमारा एक्ट हुआ इसका संशोधन भी हुआ, ठीक। फिर 19 जनवरी 1956 जो आया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। 19 जनवरी 1956, ठीक। यहां पे क्या होता है, जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण होता है, जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण। और यह प्रभाव में कब आया, प्रभाव में यह आया सितंबर में, कब, 1 सितंबर 1956, ये आपका प्रभाव में आया, ठीक। उसके आगे जो है कुछ चीजें और हैं। उसके आगे क्या है कि हमारा जो 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण हुआ, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण। यहाँ पे व्यवसाय है, वहां पे क्या है, बीमा है, ठीक है। ये इसको आपको यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे ये व्यवसाय है जो राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ, और 1956 में क्या हुआ, जीवन बीमा का जो है हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे
जो हमारी ये सन वाली चीजें थी ये हमने आपको बताया कि ये होता है। अब यहाँ पे कुछ हम चीजें समझते हैं कि बीमा में होता क्या है। बीमा आपका क्या होता है, बीमा बीमा एज आ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एज आ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका संविदा। संविदा आपने पढ़ा है, संविदा विधि आपने पढ़ा है। अब संविदा को समझते हैं। संविदा में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका फर्स्ट पार्टी, एक आपका सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन होता है, इन दोनों के बीच में बीमा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बीमा होता है, ठीक है, बीमा। अब इन दोनों के बीच में बीमा होता है, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब ये बीमा जो होता है वो क्या होता है, बीमा या फिर जो है, एक मिनट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई एक डील होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे डील होती है, ठीक, यहाँ पे डील जो होगी, तो डील कब होगी, किसी ना किसी विषय वस्तु को लेकर होती है, विषय वस्तु को लेकर होगी, ठीक। अगर विषय वस्तु ना होगी तो वहां पे कोई भी चीज की डील नहीं होगी, ठीक, ये चीज आप समझ गए। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे समझो। अब विषय वस्तु में कैसे क्या डील होती है, इसको यहाँ पे हमको समझना होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आपको पढ़े 2 साल हो गए हैं और जाहिर सी बात है आप भूल भी गए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम भी जानते हैं आप भूल गए होगे, ठीक। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे बनता है, कैसे परफॉर्म होता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। एक पर्सन होता है प्रपोजल, प्रपोजल, प्रपोजर, ठीक है, प्रपोजर जो प्रपोज करता है। प्रपोज किस बात के लिए, किसी भी बात के लिए, प्रस्ताव, जो प्रस्ताव देता है वो क्या होता है, प्रपोजर होता है। प्रपोजर को कहाँ बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा विधि की धारा 2A में प्रपोजर को बताया गया है, ठीक। अब दूसरा पर्सन क्या होता है, दूसरा पर्सन होता है जो प्रपोज करेगा, उसके बाद कोई एक्सेप्ट करेगा, तो एक होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करता, किसी भी बात की प्रपोजल को एक्सेप्ट करता, वो एक्सेप्टर होता है, ठीक है। जब प्रपोजर और एक्सेप्टर मिलते हैं, जब प्रपोजर और एक्सेप्टर मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है प्रॉमिस, ठीक, तो ये बनता है प्रॉमिस, ठीक। अब प्रॉमिस में हमारा जब है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जब मिल जाता है, कंसिडरेशन जब मिल जाता है तो ये हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनता है, ठीक। अब एग्रीमेंट में जब हम अनुबंध की धारा सेक्शन 10, इसमें क्या सेक्शन 10 में क्या, सेक्शन 10 में शर्तें दी हुई हैं कि कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए, जब इन दोनों को मिल जाता है तब क्या बन जाता है, तब हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बीमा आपका होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बीमा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया कि प्रपोजर वाला, एक्सेप्टर वाला, मान लो प्रपोजर है कोई एक, मान लो एक बॉय है, एक लड़का कोई है, एक लड़का है, मान लो इसका नाम है चिंटू, मान लो एक लड़का है चिंटू, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, मान लो एक चिंटू नाम का कोई बॉय है, चिंटू, ठीक, ये 21 ईयर का है, ठीक। और एक लड़की है, मान लो कोई बंटी, मान लो, ठीक, एक बंटी नाम की कोई लड़की है। बंटी क्या कर रही, चिंटू ने प्रपोज किया, चिंटू ने प्रपोज कर दिया, वो 21 साल का है, किसको प्रपोज कर दिया, एक जो है बंटी को प्रपोज कर दिया। जब एक सामने वाला प्रपोज करेगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। तो चिंटू ने प्रपोज कर दिया लेकिन बंटी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब चिंटू और बंटी की बातें क्या हो गई, इन दोनों की बातें हो गई एक प्रॉमिस। ये जो भी बात करेंगे तो क्या होगा, वो एक प्रॉमिस की तरह होगा कि अगर वो चिंटू बोलता है बंटी से, बंटी बोलता है चिंटू से कि हम आज शाम के 5 बजे मिलेंगे, तो ये दोनों जो बातें वो क्या हो जाएगी, प्रॉमिस हो जाएगी, ठीक। अब जब ये प्रॉमिस चिंटू और बंटी ने कर लिया, फिर उसके आगे की चीज़ें क्या है, जब ये दोनों ने प्रॉमिस कर लिया, फिर कंसिडरेशन क्या, अब प्रॉमिस हो गया, अब कंसिडरेशन में हाँ उन्होंने सारी चीज़ें पक्की कर ली, हर एक चीज़ को मान लिया
कि हाँ मेरा जो मिलने का मन है तुम्हारा भी मिलने का मन है, तो क्या हो गया, वो एक एग्रीमेंट हो गया कि अगर जो नहीं मिलने आए तो ये कर लेंगे, ठीक है, और मिलने नहीं आए तो ये कर लेंगे, ठीक है, तो वो एजा एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट में जब हमारी कुछ शर्तें भी मिल जाती हैं कि हाँ इस शर्त पे आओगे, इस शर्त पे नहीं आओगे, तो उनमें जब शर्तें भी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बीमा की तरह होता है, ठीक है। तो हमारा जो है बेसिक चीज़ें जो है हमारी यही हैं, इंश्योरेंस ला में बेसिक चीज़ें हमारी ये हैं। और हमारा जो है बीमा क्या करता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। बीमा जो वित्तीय हानि से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा वित्तीय हानि से सुरक्षा प्रदान करता है, वित्तीय हानि से सुरक्षा, वित्तीय हानि से सुरक्षा, ठीक है। मान लीजिए आप जो है जानते हैं कि आपके पास कोई साधन है, कोई पैसा रुपया कुछ भी है, आपके पास साधन संसाधन हर एक चीज़ है, तो उसमें यह भी जानते हो कि उसमें नुकसान और फायदा लगा ही रहता है। तो नुकसान बीमा क्या कहता है, नुकसान को कम नहीं करता, नुकसान को कम नहीं करता है, घटना को कम नहीं करता है, बल्कि उसके बदले में जो हमारी जो है नुकसान होता है उसको एक राशि दिलाने में जो है हमारी मदद करता है बीमा, ठीक है, ठीक, ये चीज होती है। और जो इकाई मतलब जो कंपनी बीमा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, वो बीमा कंपनी कहलाती है। जिस व्यक्ति को प्रदान की जाती है वो बीमा करता व्यक्ति कहलाता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। जो व्यक्ति बीमा खरीदता है, जो व्यक्ति बीमा खरीदता है उसको क्या कहते हैं, उसको बीमित व्यक्ति कहते हैं। यह चीज आपको समझ गए होंगे, ठीक है। अगली आपकी पॉइंट है, यहाँ पे इतना समझ गए हो तो अगला पॉइंट आपका ये है कि बीमा व्यक्ति को एक दस्तावेज प्राप्त होता है। बीमा जो होता है उसको एक दस्तावेज मिलता है, दस्तावेज, दस्तावेज कौन सा, वही जिसको हम पॉलिसी कहते हैं, पॉलिसी वाला दस्तावेज मिलता है। इसमें सारी चीजें लिखी होती है, इसी के माध्यम से उसको बीमा की राशि भी मिलती है। बीमा की राशि कब मिलती है, मृत्यु पे, क्षति पे, दुर्घटना पे, इन सारी चीजों में जो है बीमा की राशि मिलती है। और बीमा की राशि जो है कैलकुलेट करने के भी अलग अलग नियम होते हैं। तो आज हमने जो है यूनिट फर्स्ट में हमने ये चीज देखा। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर में देखते हैं, ठीक। अब पेपर में देखो कि हमारा क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, चाइनीज द्वारा प्राचीन व्यापार के दौरान कौन सा तरीका जोखिम का कम करता था। ऐसा कौन सा तरीका था जो जोखिम को कम करता था। तो यहाँ पे जोखिम को कम करने के लिए क्या है, व्यापारी द्वारा नदियों के जरिए व्यापार के दौरान नुकसान को कम करने के लिए किया गया कोई भी कार्य। नदी के दौरान जो नुकसान को कम करे, ये भी जो है क्या जोखिम को कम कर रहा है। उच्चतर दर में ऋण का प्रावधान, ये भी कम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही, क्योंकि जब एक आपका सही है, डी सी भी सही, तो बी अपना आप सही होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, ग्रीक एवं रोमन द्वारा स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा की शुरुआत 600 एडी में की गई थी, ठीक है, 600 एडी में की गई थी। प्रारंभिक स्टेज पर बीमा कार्य का प्रबंध रोमन द्वारा किया गया था। यहाँ पे कौन सी सोसाइटी में, यहाँ पे एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का नाम है बेनेवोलेंट नामक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रथम बीमा कंपनी अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना हुई और यह स्थापना 1732 में हुई थी। साधारणतः जीवन बीमा जनता के संरक्षण एवं हानि से बचाने के लिए तेजी आई थी और यह तेजी जो है 1840 में के बाद आई थी, ठीक है। बीमा शीर्ष वर्ष के शुरुआत में से पहली स्वीकृति अभ्यास में बन गया था। यह अभ्यास आपकी 19वीं सदी थी, ठीक, 19वीं सदी, यह आपकी 20वीं सदी थी, ठीक है, यह आपका 20वीं सदी थी। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बीमा के रूप में समाज को संरक्षण देने का कार्य जो किया गया था वह आपका ग्रीक और रोम द्वारा किया गया था, ठीक है। ग्रीक और रोम ने सबसे पहले चीजें की थी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा संविधान की किस अनुसूची में लिस्ट है, ठीक है। बीमा को किस सूची में लिस्टेड किया गया, तो बीमा को 7वीं सूची में लिस्टेड किया गया है। और बीमा जो है, बीमा केंद्र सरकार का
विषय वस्तु से, केंद्र सरकार का। यह समवर्ती में सूची में नहीं, या केंद्र सूची में आता है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण प्रभाव में कब आया? तो 1 सितंबर 1956 में आया। सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण प्रभाव में कब आया? तो यह जो है सामान्य बीमा का, यह आपका आया 1 जनवरी 1973 में। बीमा से तात्पर्य है कि नुकसान की वसूली से, स्वयं की पहुंची क्षति से, संपत्ति की क्षति से, तो यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास किस बीमा से माना जाता है? तो भारत में इसकी उत्पत्ति जो है किससे माना जाता है? आपका समुद्री बीमा से माना जाता है। सबसे पहले समुद्री बीमा की बात यहाँ पे है। भारतीय बीमा अधिनियम कब आपका पारित हुआ? यह आपका 1938 में पारित हुआ। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, टाइटन बीमा कंपनी स्थापित हुई, यह कहाँ पे स्थापित हुई? यह आपके कलकत्ता में स्थापित हुई। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था कि बीमा एक प्रक्रिया है जो अनिश्चित को निश्चित बनाता है? तो यह जो है कहाँ पे, या मैकगिल ने जो है परिभाषित किया था। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसने परिभाषा दी है कि बीमा एक स्रोत है जो कि कुछ व्यक्तियों को हुई क्षति को बहुत व्यक्तियों में बांट देता है? ठीक है। तो यह क्या करता है? यह जो है किसने बोला था? यह रॉकफेल द्वारा बोला गया था। अब ये जो चीज है इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये लाइन जो इन्होंने बोला है इसको हम समझ लेते हैं। तो समझने की यहाँ पे क्या है, इसको देखो। मान लीजिए एक बीमा कंपनी है, ठीक। बीमा कंपनी है, एक तरफ होते हैं जिनका नुकसान होता है, नुकसान वाले पर्सन, जिनका क्षति, जिनका दुर्घटना होती है, और एक तरफ होते हैं बीमित व्यक्ति जो बीमा जिनका चल रहा होता है, ठीक। अब इनका बीमा चल रहा होता है, एक तरफ नुकसान वाले व्यक्ति होते हैं। तो बीमा जिन व्यक्तियों का चल रहा होता है, मान लीजिए 1000 पर्सन का बीमा चल रहा है, ठीक। और इधर जो है 1000 पर्सन का बीमा चल रहा है, तो 1000 पर्सन में मान लीजिए कुछ नहीं तो 1000 रुपये पर मंथ अगर इनका जाता है, तो 1000 इंटू 1000, ठीक, पर मंथ का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मंथ, तो इनका जो पैसा आया वो कितना आया? इनका आ गया, ठीक है, इनका 10 लाख रुपए आया। इधर नुकसान मान लो कितना हुआ? मान लीजिए 5 लोगों का नुकसान हो गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो ज़्यादा नहीं होता। 5 लोगों का नुकसान हुआ, सभी लोग बीमा नहीं करवाते हैं, ठीक। 5 लोगों का नुकसान हुआ और इनका नुकसान में मान लो भरपाई जो देना है, तो कंपनी कह रही कि कुछ लोगों को जो है मान लो केवल एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मृत्यु वालों को क्या दे रही है? मृत्यु वालों को मान लो 2 लाख रुपए दे रही है, और एक्सीडेंट वालों को कंपनी क्या कर रही है? एक्सीडेंट वालों को 1-1 लाख रुपए दे रही है। तो इसमें इन व्यक्तियों को जो है पैसा उठा के कंपनी कहाँ इधर नुकसान वाले को दे रही है। इस बात को जो है किसने बताया? इस बात को रॉकफेल द्वारा बताई गई थी, ठीक है। इन्होंने ये चीज बताता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि बीमा क्षति एवं जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह कथन जो है, यह आपका कथन प्रोफेसर RS शर्मा जी का है, ठीक है। RS शर्मा एक प्रोफेसर थे जिनका एक कथन है कि बीमा या क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंश्योरेंस की कौन सी भूमिका नहीं है? तो इंश्योरेंस की भूमिका कौन सी नहीं है? बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, बीमा आपको सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। कोई घटना घटित होनी, वो घटना घटेगी ही, उसको आप रोक नहीं सकते हो। बीमा बस ये प्रदान करता है कि उसमें होने वाले नुकसान से आपकी सुरक्षा कर देता है, कि होने वाले नुकसान से उसकी भरपाई की आपकी जो है वित्तीय जो है सहायता कर देता है, ठीक है। बीमा मन की शांति प्रदान करता है, ठीक है। बीमा व्यवसायिक जोखिम प्रदान करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, सबसे पुराना बीमा आपका समुद्री बीमा है, और सन बीमा कार्यालय लिमिटेड कलकत्ता स्थापित हुआ, यह आपका 1910 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बीमा की प्रकृति के आवश्यक तत्व नहीं है। बीमा के प्रकृति के, बीमा जोखिम निराकरण का एक तरीका है, यह आपका गलत है, क्योंकि बीमा जोखिम से नहीं बचाता है, ठीक है। यह आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
उद्देश्य, बीमा का उद्देश्य नहीं है। तो बीमा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बीमा का उद्देश्य वही चीज आपका क्षति की भरपाई की सुविधा, सहकारी उपकरण, भरोसे की सुविधा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ये है। बीमा का उद्देश्य ये आपका नहीं होता। बीमा का उद्देश्य भी हम आपको बताएंगे कि बीमा के उद्देश्य क्या होते हैं। हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस होने वाले हैं, और एमसीक्यू बेस में आपके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसको कहाँ से पढ़ें। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको प्रॉब्लम होती है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको पीडीएफ जो है या फिर जो है मार्केट वगैरह में जो है मिलती हैं, बुक्स मिलती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कभी कभी कि आपका जो है सिलेबस वहाँ पे पूरा आपको नहीं दिया होता है, तो वो उनसे आपको क्वेश्चन छूट जाने के चांसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे आपको इग्नोर करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि वहाँ पे आपका सिलेबस पूरा नहीं, फिर भी आप उसको पढ़ते हो। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए जो है आप 7007545536 पे जो है आप व्हाट्सएप करके जो ये पीडीएफ है इनके बारे में आप इंक्वायरी ले सकते हो। और अगर जो आपको पीडीएफ ना भी चाहिए फिर भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहाँ से होगा क्या कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं एग्जाम रिलेटेड या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड, वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपना चीज़ें बेहतर बना सकते हो। निम्नलिखित में से बीमा का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? बीमा का आवश्यक तत्व अभी हमने बताया कि प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये आपका आवश्यक तत्व है। संविदा करने की क्षमता, ये आपका है। धोखे से सहमति प्राप्त करना, ये आपका आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, ये आपका आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, विविधि बीमा कवरेज बीमा श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आपका साधारण बीमा के अंतर्गत आते हैं। बीमा के अंतर्गत जोखिम कवर किया गया है, निजी जोखिम, संपत्ति का जोखिम, यहाँ पे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदम सद्भाव का सिद्धांत कौन सा बीमा नहीं है? तो यहाँ पे बीमा करता गुप्त शर्तों को बीमा धारक को नया देना, ये आपका नहीं है। कौन सा बीमा संपत्ति बीमा के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति बीमा के अंतर्गत आपका कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पे संपत्ति बीमा में आपका जीवन बीमा नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा संविदात्मक सिद्धांत तो कौन सा नहीं है? तो संविदात्मक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो आपका सामाजिक हित का सिद्धांत संविदात्मक नहीं है। आ ने 10 लाख रुपए का बीमा करवाया, गोदाम में आग लगने से 25 लाख, एक मिनट, हाँ 10 लाख का करवाया, 25 लाख रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया। आ कितने रुपए तक का जो है प्राप्त करने का अधिकारी है? आ ने कितने रुपए तक का? तो यहाँ पे 10 लाख का उसने बीमा करवाया, तो 10 लाख रुपए तक का जो है रुपया प्राप्त कर सकता है। ठीक है, काजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेकुलेटर आधारित है, या किस पे आधारित है? यह आपका आसन कारण का सिद्धांत पे आधारित है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आश्वासन के प्रकार में से कौन सा सही है? तो आश्वासन के प्रकार में आपका यहाँ पे वर्गात्मक आश्वासन एवं वचनात्मक आश्वासन, ये आपका करेक्ट है। गर्भित या निहित आश्वासन, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोखिम की विशेषता नहीं है? तो जोखिम की विशेषता आपकी अवैधानिक जोखिमों को बीमा संभव हो, ये आपकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा।